एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर, वहां का एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। इसका दूसरा नाम नरकासुर भी है। ये भूमि का पुत्र है। भूमि के पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर भी पड़ गया था। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प लिया था। भौमासुर जगह जगह राजाओं के साथ युद्ध करने जाता। जिस जिस राजा को युद्ध में जीतता उसकी धन संपदा का हरण नहीं करता, उसके घर से उसकी कन्या का हरण करता था। ऐसे राजाओं को जीतते जीतते कन्याओं का हरण करते करते इसके जेल में 16,100 कन्याएं बंदी बन चुकी थी। यह 20,000 की संख्या पूरी करना चाहता था। एक दिन सभारियों गरुणारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययौ देवताओं ने आकर के भगवान से निवेदन किया, इन देवियों के विषय में बताया कि किस प्रकार से दुष्ट भौमासुर के द्वारा देवियों का हरण करके कैद खाने में डाला गया है। तो भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को बुला करके गरुड़ पर आरूढ़ होते। सत्यभामा के विषय में भी जान लीजिए कि जैसे यमुना का स्वरूप कालिंदी है, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी है, उसी प्रकार से भूमि ही स्वयं सत्यभामा है। स्वयं भूमि देवी सत्यभामा के रूप में है, जिनसे भगवान ने विवाह किया। यह जो भौमासुर है यह भूमि का पुत्र है। इसकी मां को वरदान प्राप्त है कि जब तक खुद मां नहीं चाहेंगी तब तक इनके पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। यानी जब मां चाहेगी, भूमि चाहेगी कि मेरे पुत्र को कोई मारे, तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। भगवान द्वारिकाधीश इस चरित्र को जानते थे। भगवान जानते थे कि ये भूमि के स्वरूप में मेरे पास मेरी पत्नी सत्यभामा है। आज सत्यभामा को गरुड़ पर बैठाकर भगवान इसके प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचते हैं, ललकारते हैं। इस राजा भौमासुर से भगवान का भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में जब भगवान जाते हैं तो वहां पर मुर नामक दैत्य सर्वप्रथम भगवान से टकराता है। भगवान उस मुर नामक दैत्य का संहार करते हैं। भगवान का भक्तों के द्वारा नामकरण कर दिया जाता है मुरारी। हाँ, मुर नाम के शत्रु भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। दोनों का भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध में इस भौमासुर के द्वारा भगवान के छाती पर अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं। भगवान की छाती से जब रक्त की धारा प्रवाहित होती है उस समय भूमि स्वयं प्रकट हो जाती है। वही सत्यभामा और जोर से चिल्लाकर कहती है, कब तक इस दुष्ट को इस धरा पर रखोगे? हे नाथ, शीघ्र इसका संहार करो। मानो भगवान यही तो सुनना चाहते हो। सुदर्शन चक्र चला और इसके मकराकृत कुंडलों से युक्त सिर को धड़ से अलग किया, प्राण निकले। स्वयं भगवान ने जाकर बंदी गृह में बंद समस्त राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम करके बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह की इस चार दीवारी से हमें मुक्त तो कर दिया, पर अब हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं हम? अरे किसी की कन्या एक दिन के लिए, एक रात के लिए घर से गायब हो जाती, उसकी कितनी बदनामी हो जाती। और जाने ये कब से हमें अपने कैद खाने में बंद किए हैं। ऐसा उदार कौन सा पिता होगा जो हमें स्वीकार करेगा? कौन ऐसा उदार होगा जो हमसे विवाह करेगा? प्रभु कहाँ जाएं हम? भगवान आज उन देवियों को सांत्वना देते हुए कहते हैं, घबराओ मत। जिसके लिए जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, उसके लिए मेरे दरवाजे सदा खुले रहते हैं। हाँ, तब तो समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। प्रभु आपने हमें नवीन जीवन प्रदान किया है। ये जीवन सदा सर्वदा आपके चरणों की सेवा में समर्पित है। भगवान ने तथास्तु कह करके उन समस्त राजकुमारियों को एक साथ लेकर के द्वारिका में गए और एक मुहूर्त में ही भगवान ने विवाह किया। अलग अलग मंडप बनवाकर भगवान ने 16,100 स्वरूप बनाए और समस्त द्वारिका के ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत वाणी ग्रहण संस्कार किया।
इस प्रकार से भगवान के कुल विवाह 16,108 हो गए हैं। एक दिन